तो हेलो एनिमी ओटाकू, तो कैसे हैं आप लोग। वेल दोस्तों यार, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और दोस्तों यार, आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। आज हम मॉब साइको 100 का एपिसोड नंबर 9 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यार फटाफट वीडियो आ रही है तो यार फटाफट सब्सक्राइब भी करो चैनल को। तो दोस्तों यार, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर यार इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो यार प्लीज़ फॉलो कर लो, क्योंकि यार इंस्टाग्राम पे आजकल देख रहा हूँ यार फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं और घटते ही जा रहे हैं, तो कर दो। तो यार आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी चकबंदी के। और हाँ यार, आपको मॉब वर्सेस कोयामा की सेकंड फाइट भी देखने को मिलने वाली है, तो वीडियो को आखिरी तक देखें बिकॉज फाइट आखिरी में है। ये नहीं है कि वीडियो को स्किप करें, देखें जरूर। लेट्स स्टार्ट। So cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. तो दोस्तों, हम लोग को दिखाया जाता है स्टार्ट में कि यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पे क्लॉक ग्रुप चल रहा है। और यार वो सब बोलते हैं कि हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम एक छोटे बच्चे से हार गए। तो यार उसके बाद वो बोलती है कि पर हैरानी की बात है कि वो इतना ज़्यादा वो ताकतवर कैसे है। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार वो सब अपने में बात करते रहते हैं। फिर वो बोलता है कि यार वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ताकतवर बंदा था और उसने मुझे हराया भी था। फिर यार वो जो बगल में जो आदमी रहता है वो बोलता है वो है कहाँ। तो उसके बाद यार कोयामा बोलता है कि मैंने उसे जाने दिया। तो उसके बाद बोलता है अबे उसे भी पकड़ना चाहिए था, हमारा काम यही है, हम पावरफुल लोगों को पकड़ के उनका ब्रेन वॉश करके हम उनका यूज़ करते हैं। हम जितना ताकतवर होने मतलब कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यार वो पीछे से एक बंदा आता है, बोलता है कि अगर तुम लोग ये सब कर रहे हो तो मुझे भी इसमें ले लो, मुझे इस चीज़ में दिलचस्प है। तो यार उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बहुत ही मिस्टीरियस बंदा आ जाता है। फिर बोलता है कि मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो। फिर यही बोलता है कि मैं डिवीज़न लीडर को कुछ भी नहीं बताऊंगा, इसका नाम टेरेडा है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि यार मतलब कि ये बंदा बोलता है कि संभल के जाना, वो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है टेरेडा कार से मतलब जाता है मॉब को लेने। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है वो बोलता है कि हम मॉब को पकड़ेंगे, मतलब कि इसका किडनैप नहीं करेंगे, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। फिर हम लोग को दिखाया जाता है टेरेडा बोलता है कि वो कोयामा बेवकूफ़ है, भले इसकी पावर ज़्यादा ताकतवर है और अगर हम मॉब को पकड़ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा कुछ हो सकता है। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार जो टेरेडा रहता है वो बोलता है कि तुम किसी से कहना मत। तो उसके बाद यार वो सब मान जाते हैं, बोलते हैं जी बॉस, हम किसी से भी नहीं कहेंगे। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है यहाँ पे हम मॉब रहता है, वो बैठा रहता है। फिर वो बोलता है हमारी लड़ाई में एक बहुत ही अच्छे लोगों की ज़रूरत है। तो टेरू ये बोलता है मॉब से। तो उसके बाद यार मॉब रहता है, मतलब कि बोलता है तुम्हें किसी की मदद लेनी ही होगी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जो मॉब रहता है वो बोलता है तो हम बॉडी इम्प्रूवमेंट ग्रुप की मदद लेंगे। फिर उसके बाद टेरू बोलते हैं क्या मजाक कर रहे हो भाई, यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मेरे पास साइकिक पावर है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वो बोला है कि मुझे क्या कहते हैं क्लॉक ग्रुप से हिसाब चुकता करना है। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो पीछे जो बैठा रहता है बंदा, मतलब कि वो जो बगल में जो बैठा रहता है वो बोलता है मैं भी चलूँगा। फिर उसके बाद यार यहाँ पे टेरू बोलता है मॉब से कि अगर तुम सीरियस हो जाओगे तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। फिर उसके बाद यार वो बगल वाला बंदा बोलता है कि मुझे भी अपने ग्रुप में ले लो, मैं भी चलूँगा तुम लोग के साथ। फिर यार उसके बाद जो टेरू रहता है वो मना कर देता है, ये बहुत ख़तरनाक है, तुम्हारे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यार उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है टेरू बोलता है किसी भी वक्त हम पे हमला हो सकता है। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार वो बोलता है ये ठीक नहीं है। फिर यार आता है पीछे से मतलब कि पीछे से एक बंदा आता है जो मतलब टेरेडा रहता है ऑफकोर्स। फिर यार वो बोलता है कागेयामा शिगो, यहाँ पे कोई है। तो उसके बाद यार मॉब बोलता है जी हाँ वो मैं हूँ। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है, फिर यार टेरू बोलता है चलो अब इससे कुछ सवाल जवाब किया जाए। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है क्लॉक ग्रुप में बात चलती रहती है कि क्या टेरेडा उसे हरा देगा, मतलब ये बंदा उससे बोलता है कोयामा से कि क्या टेरेडा उसे हरा देगा। तो यार कोयामा बोलता है ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, मैंने तो उसे कैसे भी करके उसको मैं भुलवा दिया। लेकिन टेरेडा अगर वहाँ जाएगा तो उसे ध्यान रखना होगा, वो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है।
फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि टेरेडा वहाँ भी चौकन्ना रहेगा क्योंकि वो स्मार्ट है, ऐसा फलाने ढकाने। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है इसीलिए उस बच्चे से को मतलब उससे मतलब बदला लेना है। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है टेरू उससे बोलता है फटाफट बताओ मुझे। फिर यार मतलब कि टेरेडा को वो सब टॉर्चर कर रहे हैं, उल्टा बेचारा आया था मॉब से लड़ने। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि टेरू तुम बहुत सख्त हो। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि क्या कहते हैं, टेरू रहता है, वो बोलता है ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, देखो बेचारा नंगा पड़ा है। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है फिर से इसका मुंह को पानी में डुबो देते हैं और यार टेरेडा जैसे लग रहा था कि मर ही जाएगा, लेकिन अब भी टेरेडा की हालत एकदम सिट्टी पिट्टी है। यार टेरेडा बोलता है कि शैडो क्लॉ के लोग बहुत ही ज़्यादा ही वफादार होते हैं। फिर बोलता है उनकी शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा ही खतरनाक होती हैं। फिर उसके बाद टेरू फिर से उसके मुंह को पानी में डाल देता है और टेरेडा की तो फटी जाती है, वो बेचारा कर रहा है। फिर उसके बाद बोलता है जिसमें क्योमा और एलाइट के बंदे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है, वो बोलता है अगर आप अब भी अपनी सलामती चाहते हो तो सब कुछ उगल दो, तो टेरू ये बोलता है। फिर उसके बाद बोलता है तुमने अभी जो कुछ कहा है। फिर उसके बाद यार मॉब रहता है, वो बोलता है उनका नाम शक्तियाँ सब हमें पता चल गया है। फिर उसके बाद बोलता है नहीं यकीन नहीं होता, इसने इतना जल्दी सब कुछ बता दिया, मतलब कि टेरेडा उसको बक देता है क्या है। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है यार हम लोग को एलाइट ग्रुप की मीटिंग चल रही है। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है टेरेडा मतलब कि मिसिंग रहता है, वो मतलब कि टाइम की कोई परवाह ही नहीं करता है। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यार ये जो क्योमा रहता है वो बोलता है कि पता नहीं टेरेडा कहाँ है, इसीलिए मैं बोला था कि वो 30 मिनट अब लेट हो चुका है। तो उसके बाद यार ये जो सख्त लौंडा रहता है फिर उसके बाद बोलता है हम सभी के बीच कभी भी अच्छे से संबंध नहीं रहा है। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है, बोलते हैं एक लड़की बोलती है अगर ज़रूरत का काम ज़रूरत पड़ने पे हो तभी तो बात होगी। फिर उसके बाद ये बंदा बोलता है तुम एक बच्चे से जो हार गए, तुम बच्चे से हार गए, मतलब यार क्यों हमें बहुत गुस्सा हो जाता है, भड़क जाता है, बोलता है मैं हारा नहीं हूँ कमीने, मैंने उसे बस मतलब कुछ भी कहो मैं हारा नहीं हूँ। फिर उसके बाद बोलता है कि तुम्हें सबसे पहले इस्तीफ़ा मिलेगा ओ भाई। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है, बोलते हैं हे मैं तुम्हें मार दूंगा गधे। फिर उसके बाद यार हम लोग को दिखाया जाता है कि डिवीज़न लीडर आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कैसे हो, मुझे भी अभी भी ये संदेश मिला है कि वहाँ पे अगला क्या कहते हैं वो वापस जापान अगले महीने आ रहे हैं, आज ही हुई सारी गड़बड़ को देखकर। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है, कहते हैं एक चालाक बनने के लिए मतलब कि फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है ये 3 बंदे मतलब कि उन सबसे बोलते हैं कि तुम हमारे ग्रुप में आ जाओ, हम लोग खूब मज़े करेंगे। फिर उसके बाद वो मतलब कि ये सबको समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई करे तो करे क्या, दुनिया को सही पर ले जाएंगे हम लोग, ये क्या फालतू बात बोल रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है तुम में से कोई हमारे साथ आएगा कि नहीं, बस इतना बताओ। फिर उसके बाद यार हम लोग को दिखाया जाता है कि ये सब बहुत ही अपना रूडलेस वाला मुंह बनाते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है तुम आदमी हो तो हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आएंगे। फिर उसके बाद यार टेरू रहता है मतलब कि रित्सु रहता है, वो बोलता है कि नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं आ रहे हैं। फिर उसके बाद बोलता है कि यार यहाँ पे पीछे से कोई आता है, बोलता है आप यहाँ के इंचार्ज हैं, हमारे पास कोई भी मतलब कि शक्तियाँ नहीं है, आपको कोई गलत फैमिली हुई है, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है यार इसका मुंह देखने के बाद ही मेरे लग जाते हैं, तो इसका नाम मूटो है। फिर वो बोलता है कि बहुत खूब तुम बाहर आओ। फिर इसके बाद यार वो मतलब कि एक बंदे को बाहर निकालता है। फिर यार इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि तुम मेरे साथ उधर चलो। फिर उसके बाद उसको वो कोने में लेके जाते हैं। फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुम 10 सेकंड में अपनी पावर्स दिखाओ जल्दी। तो यार इसके बाद यार वो अपनी पावर्स को नहीं दिखाता है और रित्सु बोलता है कि मत करना। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यार ये जो छोटा सा मतलब कि क्यूब जैसा जो बनता है उसको लेके वो कोने में जाता है। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार वो बोलते हैं कि उसका खेल ख़त्म, और उसका नाम काइटो रहता है और इसका काइटो का जो भाई रहता है वो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। फिर यार वहाँ से बहुत ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, वो एक एक करके हमारा ब्रेन वॉश कर देगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि यार बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है काइटो की, और ये सब बोलते हैं प्लीज़ रुक जाओ, मत करो ऐसा, रहने दो। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार काइटो क्या कहते हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो बोल रहा है कि ये तो मेरे भाई की आवाज़ है, वो चिल्ला रहा है।
फिर उसके बाद बोलता है मेरे छोटे भाई की आवाज़ वही थी, मैं एकदम कंफर्म हूँ। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है यार वो वापस वो उसको लेके आता है और देखते हैं कि वो काइटो की बहुत बुरी तरह से ले चुका है। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यार वो बोलता है ये तुम्हारे साथ भी होगा अगर तुमने अपनी साइकिक पावर नहीं दिखाई तो। फिर भी यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार ये सब एकदम बुरी तरह से डर जाते हैं। ऑफ कोर्स यार कोई भी डर जाएगा। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार ये मॉब है वो आसमान में कार को उड़ा के लेके आ रहा है। फिर यार वो जो आदमी रहता है टेरेडा, वो सोचता है कि इस बच्चे के पास इतनी ताकत कहाँ से आई है। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है यार जो टेरू रहता है वो चुपचाप से सब कुछ मतलब कि सिचुएशंस को हैंडल करने की पूरी कोशिश करता है। फिर यार वो सब पहुंच ही जाते हैं आखिरी में। फिर यार टेरेडा वहाँ से भाग जाता है। फिर यार टेरेडा मतलब कि उसके पीछे मतलब जाए तो टेरू बोलता है इसके पीछे हम जाएँ, तो वो मॉब बोलता है छोड़ जाने दो वो कमज़ोर है बहुत। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि इतनी बुरी पिटाई के बाद हम उन पर हमला नहीं करेंगे, उस पर हमला हम नहीं करेंगे। फिर यार हम लोग को दिखाते हैं कि टेरेडा के पास कोई पावर रहती है, वो उसको बाहर निकालता है। वो बोलता है कि अब मेरी पावर्स तुम लोग देखो। फिर यार उसके बाद हम लोग को दिखाते हैं कि मेरी शान के साथ खेलना कितनी बड़ी कीमत होगी, अब तुम देखो। तो यार उसके बाद यार टेरेडा रहता है वो अपनी एक स्पेशल मूव को यूज़ करता है। स्पेशल मूव रेगनाग जैसा नहीं है। गला दर्द करने लगा। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि कैसे यार टेरेडा रहता है वो मतलब कि पेड़ पौधों को कंट्रोल करता है। फिर यार अचानक से यार हम लोग को देखने को मिलता है कि मॉब के ऊपर मतलब कि मॉब के ऊपर बहुत सारे पेड़ आते हैं और टेरू के ऊपर भी। फिर उसके बाद यार वो पेड़ उन सब के ऊपर गिर जाते हैं। टेरू तो बच जाता है और टेरू चिल्लाता है मॉब तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि मॉब एकदम आराम से खड़ा है, मतलब बोलता है मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मतलब यार ये सख्त लौंडा है। फिर उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि यार वो बोलता है उसने अपने टेलीकिनेटिक पावर का यूज़ किया है, तो टेरू ये बोलता है। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि बोलता है अलविदा कह दो कमीनो। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो अपनी फिर से टेलीकिनेटिक पावर का यूज़ करता है। बोलता है अगर मैंने फैसिलिटी में नहीं घुसा दिया तो तुम नहीं गए, मतलब कि भाई जो भी है। फिर उसके बाद वो फिर से अटैक करता है। फिर टेरू वो मतलब कि डिफेंस करने की पूरी कोशिश करता है। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार टेरू मतलब कि टेरू की दम लग चुकी है, वो टेरू एकदम फंस चुका है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या कहते हैं टेरेडा अपनी पूरी फुल पावर इस्तेमाल कर रहा है। फिर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं मॉब चुपचाप से खड़ा होकर मैच का इंतज़ार कर रहा है। फिर बोल रहा है डिम्पल बोलता है तुम कुछ करते नहीं हो। फिर उसके बाद बोल रहा है कि पावर यूज़ करना कई तरीके की होती हैं। फिर उसके बाद यार टेरू रहता है वो एकदम फंसा रहता है। फिर उसके बाद वो टेरेडा की लगा देता है, मॉब एकदम आराम से वो टेरेडा को लगा देता है। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है ताकत के सामने टेक्निक कुछ भी नहीं है। तो यार उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यार रित्सु बोलता है वाह, जैसे कि कागयामा ने अपनी पावर्स को दिखाई दिया है। तो यार हम लोग को दिखाया जाता है कि ये जंग ज़्यादा देर नहीं चलेगा। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पे सब कागयामा मतलब कि अपने में बात करते रहते हैं। फिर यार उसके बाद बोलते हैं कि तुम देखा ना क्या हुआ, और फिर भी मतलब कि रित्सु बोलता है कि हम लोग को अब बाहर निकलना होगा। तो वही लड़का बोलता है, तो उसके बाद बोलते हैं कि नहीं चुप हो जाओ, अब हम लोग का ब्रेन वॉश करेगा। फिर यार उसके बाद यार रित्सु रहता है वो बोलता है क्यों हम लोग बाहर चलें। तो उसके बाद यार जो रिस्पॉन्स रहता है उसको देखने के बाद आपकी भी हट जाएगी। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है यार वो लड़का बोलता है तुम पागल हो, तुम नहीं यार तुम ये क्या कर रहे हो यार, ये बहुत पागलपंती चीज़ है। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि यार जो काइटो का भाई रहता है वो बोलता है कि हाँ मैं भी यही सोच रहा था। फिर वो बोलता है कि मेरा भाई ज़िंदा है, हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं चाहे हम कितना भी दूर क्यों ना हो। मैंने अभी उससे बात की है, वो बोला कि वो एकदम ठीक है। तो इसके बाद यार वो बोलता है कि उसने शायद हमें इल्यूज़न दिखाया, उसकी पावर वही है। फिर यार उसके बाद रित्सु समझ जाता है, वो बोलता है वो इसी तरह हम लोग का ब्रेन वॉश करता है, वो हम लोग को पहले दबाव में डालता है फिर हम लोग का ब्रेन वॉश करता है। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि अब हम करें तो करें क्या। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यार और इसके लिए हमें क्या करना होगा। फिर उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि ये तीनों लौंडे बात करते रहते हैं कि हे वो देखो वो सब बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि रित्सु बोलता है जानना होगा कि हमारे पास कौन कौन सी पावर हैं। फिर इसके बाद रित्सु बोलता है कि प्लीज़ अपना नाम बताओ यार, मुझे
तुम लोग का नाम नहीं पता है, ऑफ कोर्स मुझे भी नहीं पता है। फिर उसके बाद यार वो रित्सु को वो सब अपना नाम बताते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास बहुत ऐसी पावर है, मेरे पास मतलब प्रेडिक्शन करने की पावर है। फिर यार ये जो रहता है जो पीला कलर का है वो बोलता है मैं हूँ SI गो, मेरे पास फायर चलाने की पावर है। और वो ये बोलता है शिरोटो डाइची, ये मतलब कि बातें कर सकता है दूर लोगों से। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है तो ये बोलता है कि चलो काइटो को बचा कर यहाँ से निकल लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है तुम्हारे पास कोई प्लान है, रित्सु को वो मतलब पूछते हैं। फिर उसके बाद यार रित्सु बोलता है इसका मतलब उन्हें इससे सब करना आता है भाई यार। उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि यार वो सब अपना प्लान आपस में बनाते रहते हैं, ये सच नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि वो बोलता है वो हमें बच्चे समझकर हम पे ध्यान नहीं देंगे। फिर उसके बाद जो मतलब कि यार ये जो SI गो रहता है वो यार मतलब कि अपने उंगली से यार चम्मच पे आग से वो करता है। फिर उसके बाद ये जो यार बाल जिसके डिज़ाइन में है वो उसमें घुसेड़ देता है, मतलब ताले में उसको घुसेड़ देता है और ताला टूट जाता है। फिर उसके बाद यार ताला खुल जाता है, उन सबको विश्वास नहीं होता है ताला इतना आसानी से खुल गया। फिर यार हम लोग देखते हैं वाह बहुत अच्छे यार तुम लोग कमाल किए हो। फिर उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि तुम बता दोगे, तुम सब तो गए अगर तुम लोग ने ये सब किया तो यार उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि इन सब की फट चुकी है, अब ये सब क्या करें। फिर उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि वो सब हंसने लगते हैं, अबे तुम लोग कैसे बाहर निकलोगे, तुम लोग के पास इतनी ताकत नहीं है, तुम सब कमज़ोर हो। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि मैं एक आदमी को टेलीकिनेसिस से नहीं कर सकता। फिर यार ये बोलता है कि भले मेरे पास मैं जीनियस हूँ लेकिन मैं जिंदा आदमी को नहीं जला सकता हूँ। फिर उसके बाद यार रित्सु रहता है वो चुपचाप से बाहर निकल जाता है, मतलब यार ये बहुत बैड सीन है। और यार उसके बाद वो बोलता है कि ये मत सोचना कि तुम पर हम रहम करेंगे, हम तुम्हें मार देंगे। फिर उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि रित्सु कैसे इन तीनों की लेता है। फिर उसके बाद यार ये बोलते हैं कि वेल तुम चम्मच मोड़ने वाले, हम लोग की क्या लोगे, मैं तुम्हें ख़त्म कर देंगे हम लोग मिलके। फिर उसके बाद यार रित्सु अपना थोड़ा सा साइकिक पावर का यूज़ करता है और उन सब की लग जाती है। फिर उसके बाद ये बोलता है कि अगर तुम ये कर सकते थे तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, तुम बहुत ताकतवर हो। फिर उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि नहीं, हमें उन्हें ये दिखाना था कि हम कमज़ोर हैं। फिर इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि वो बोलता है फ़िलहाल वो समझेंगे कि हम चुपचाप बैठे हुए हैं। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि ये जो काइटो का भाई रहता है वो बोलता है पर मुझे नहीं लगता कि काइटो कहाँ है। फिर इसके बाद रित्सु बोलता है उस लड़की से कि अब तुम्हारा काम बचा हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि ये दोनों जल रहे हैं, बोलते हैं क्या बकवास है ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है मॉब, वो बोलता है क्यों बस रित्सु को बचाएंगे ना। फिर उसके बाद यार टेरू रहता है वो बोलता है ये टेक्निक, मतलब कि कैसी टेक्निक की बात हो रही है मुझे भी नहीं पता है। फिर उसके बाद यार वहाँ पे 2 ठे गार्ड रहते हैं, उसको वो सब उठा के लेके आते हैं, उन सब की ले लेते हैं बहुत बुरी तरह से वो बोलते हैं। और फिर यार उसी में से एक गार्ड के अंदर डिम्पल घुस जाता है। फिर वो बोलता है कि तुम उसके अंदर कैसे घुस गए, और डिम्पल बहुत ख़तरनाक है। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि वो बोलता है कि अगर मैं चाहता तो उस टेरेडा में घुस सकता था, लेकिन वो उसके पास टेलीकिनेसिस पावर थी और वो उसका दिमाग थोड़ा स्ट्रांग भी था और मैं बहुत कमज़ोर भी हूँ। तो वो बोलता है तुमने ऐसा किया ही क्यों, तो वो बोलता है बिकॉज ऑफ मॉब। फिर वो बोलता है छोड़ो इस बात को। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि वो बोलता है कि क्योंकि तुमने मुझे। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि ये रित्सु अपनी प्लान करते हैं घर से बाहर निकलने के लिए, घर से कह रहा हूँ क्लॉक ग्रुप से। फिर यार यहाँ पे ये लड़की अपनी मैजिकल पावर का यूज़ करती है। फिर यार उसके सामने से मतलब कि टेरू के सामने से एक बंदा गुजरता है और मॉब और टेरू दोनों मिलकर उसको मारते हैं, तो बेचारा मर जाता है, मरता नहीं है, बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद यार टेरू बोलता है कि तुम कमज़ोर मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है वो टेरू बोलता है कि तुम शक्तिशाली बंदों से लड़ो। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है मॉब इस बात को मान जाता है। फिर उसके बाद मॉब बोलता है हाँ सॉरी, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर यार उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि यार ये बोलता है इसका बर्ताव ठीक नहीं, ये कभी भी गंभीर नहीं होता है। फिर एक और बंदा आता है, उसे टेरू आसमान में अच्छे से उछाल के रख देता है। फिर इसका बोलता है वो टेरू से पूछता है बच्चे कहाँ हैं, तो वो बोलता है बच्चे बेसमेंट में हैं। फिर इसके बाद टेरू बोलता है सुनना ना, बच्चे अब बेसमेंट में हैं, तो चलो यार अब बेसमेंट में चलते हैं और अपने भाई को छुड़ा लेते हैं। फिर उसके बाद यार इन सबको पता चल चुका है कि
ये मतलब घुसपैठिए आए हुए हैं। फिर यार हम लोग को दिखाया जाता है कि क्योयामा फिर से उससे बैटल करने के लिए अब जाता है। फिर उसके बाद यार वो बोलता है कि क्या तुम उससे लड़ लोगे, वो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है। तो उसके बाद यार एक लड़का बोलता है कि पहले क्योयामा फिर अब टेढ़ा, ये बंदे में कुछ दम होगा। फिर उसके बाद बोलता है कि मैं उससे अब बदला लूँगा, उससे दोबारा मिलने के मेरे रोंगटे अब खड़े नहीं हुए, मैं उसे ख़त्म कर दूँगा। फिर उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि बोलता है कि तुम कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे ना। फिर उसके बाद क्योयामा बोलता है बिल्कुल नहीं, मुझ पर विश्वास रखो, मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, मैं उसे अकेले ही ख़त्म कर सकता हूँ। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि ये सब बोल देते हैं कोई बात नहीं क्योयामा तुम जाओ उससे लड़ो। फिर इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कहा क्योयामा तुम सीधे जाओ, मैं इधर जाता हूँ, मतलब कि तीनों अलग अलग डायरेक्शन में हो जाते हैं। फिर उसके बाद यार वहाँ पे आता है क्योयामा। फिर यार हम लोग को देखने को मिलता है कि वो बोलता है वक्त से नहीं तुम्हारा मतलब है तुम पूरी तरह से ताकतवर हो। फिर यार क्योयामा आता है। いきなり中ボス登場かよ。なるほど、確かに。またあったな。あんなにボコったのにもう動けるのか。ああ元気そうで何よりだ。今度はちゃんと殺してやるよ。本気でな。二人で一気にフルパワーでぶつけよう。今は余裕がないんだ。余裕がない。おいおい、スタミナを温存しておきたいっつう話か。この俺を前にして。来た。なんだ、指一本動かない。ごめん、大きな音立てて。そうか、相手に気を使う余裕がないってことか。あの影山くんが。小山から応答がない。 और फिर यार इन लोग को पता चल जाता है कि वो बोलते हैं कि अब क्योयामा से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्योयामा हार गए हैं। तो अब बोलते हैं कि अब उन्हें मैं दिखाता हूँ मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। और दोस्तों यार इसी के साथ एपिसोड नंबर 9 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों यार आशा करता हूँ कि वीडियो में आपको मज़ा आया हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और यार चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यार अगर यार इंस्टाग्राम चलाते हो तो आ जाओ, देखो यार वीडियो बनाने में सच में बहुत ज़्यादा ही एफर्ट लगती है, आप समझ सकते हो। 21 मिनट की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा ही मेहनत और टाइम भी लगता है। तो दोस्तों यार आशा करता हूँ कि वीडियो में आपको मज़ा आया हो। तो यार वीडियो को लाइक मैं रखता हूँ 50 लाइक का, मुझे पता है कि आप कर दोगे। और यार लास्ट तक देखने के लिए यार एक बार फिर से थैंक्स। तब तक के लिए मैं चला दोस्तों दूसरी एंड में देखने। गुड बाय।